दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू तुम तो आत्मसम्मान की बुकी हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माही की नजर बार बार घड़ी की ओर जाती है। रात के 10 बज चुके हैं। अभी भी दुकान में ग्राहकों की ठसाठस भीड़। वह जल्दी से ग्राहकों को निपटाने में लगी है। 1 घंटे बाद दुकान खाली हो चुका है। श्याम सब कुछ समेटने में लगा था। माजी आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई। अगर इसी तरह दुकान चल पड़ी तो हमारे दुकान में नए फर्नीचर करवा देना। हाँ श्याम, मैंने भी कुछ सपने इस दुकान को लेकर देखे हैं। चलो एक न एक दिन तो मेहनत रंग लाएगी ही। माही यानी मोहिनी, जिसे माँ माही कह के पुकारती थी प्यार से, 18 साल की उम्र में जब ससुराल आई तो सबसे छोटी बहू थी तो सबने छोटी बहुरिया कहना शुरू किया। सीधी सरल लड़की थी। ससुराल में सबकी सहेती। माही कुछ सालों में ही 3 बच्चियों की माँ बन गई। बड़ा पूरा परिवार था। पति बहुत प्यार करते थे। बच्चियों पर जान लुटाते थे। बच्चियों को पढ़ाया लिखाया और एक एक करके सबको विदा कर दिए। माही छोटी सी उम्र में ही सास और नानी बन गई थी। माही और उसके पति की जिंदगी आराम से कट रही थी। पति की छोटी सी दुकान चाय पकौड़े की उन्हें जीवन के सभी आराम देने में सक्षम थी। अक्सर खुशियों को नजर लग जाती हैं। सबसे सुना था। एक दिन दुकान में काम करते करते माही के पति को हार्ट अटैक आया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। माही की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। बच्चियों की शादी के बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे के सहारे बनकर जी रहे थे। किसी की भी कोई कमी नहीं खली। लेकिन माही अब अकेले कैसे रहेगी। सुने घर और शहर में पिता के 13वीं के बाद बच्चियों को अपने घर जाना ही था। रिश्तेदार भी धीरे धीरे चले गए। बच्चियों ने आपस में सुलह करके अपने घर माँ को ले जाने की बात कही तो माँ राजी नहीं हुई। नहीं, मैं अपने घर में ही रहूंगी। तुम लोग चिंता मत करो। माही की बात सुनकर जेठ जी का बेटा बोल पड़ा, सासे आप अगर बहनों के घर नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ हमारे घर चलिए। आप भी तो मेरी माँ जैसी हैं। माही बोल पड़ी, बेटा मैं बेटियों के घर नहीं जाना चाहती। ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैंने बेटियों को बेटों की तरह ही समझा। मैं तुम्हारे साथ भी नहीं आ सकती।
करती। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, न अपनी बेटियों पर न तुम लोगों पर। तभी जेठानी जी बोल पड़ी, अरे सुटकी, इसमें बोझ की क्या बात है? तो अकेली जान, हमारी छोटी सी रसोई में तुम्हारी भी भूख मिल जाएगी। नहीं दीदी, मेरी भूख नहीं मिटेगी अगर मैं किसी के दया पर आश्रित रही। मैं आत्मसम्मान की भूखी रह जाऊंगी। माँ, आप क्या करना चाहती हैं? आप का क्या मतलब है? ये सुनसान घर आपको काटने को दौड़ेगा। आप पापा की दुकान बेचकर हमारे साथ चले। बसिया एक बोल पड़ी, अरे मेरे पास तेरे पापा की स्मृतियाँ और निशानियाँ हैं जो मेरे साथ हमेशा रहेगी। और दुकान तो मैं बेचूंगी नहीं, उस दुकान के सहारे ही तो जीवित रहना है। माही ने अपनी बात कही। सुटकी, तुझे घर के राशन का हिसाब अच्छी तरह से करना नहीं आता था। हमेशा देवर जी तुम्हारे हिसाब किताब का भूल सुधार करते थे और तू दुकान में जाने की बात कर रही है। नहीं होगा तुमसे। एक अकेली जान के लिए इतनी झमेले की क्या जरूरत? जेठानी समझने लगी, दीदी, मुझे पता था कि मेरी गलतियों को सुधारने वाला कोई है। आज के बाद खुद सजग रहूंगी कि मुझसे गलतियां न हो। आप लोग मुझे सिर्फ आशीर्वाद दो कि मैं दुकान के भरोसे उनकी यादों से जीवन बिता सकूं। बसिया माँ के साथ खड़ी हो गई क्योंकि वह भली भांति जानती थी किसी के लिए आत्मसम्मान के साथ जीना स्वाभिमान की बात है। माही ने अपने आत्मसम्मान की भूख मिटाने के लिए दुकान चल पड़ी। अपने पति की यादों को संग लिए आज माही स्वाभिमान से सर उठाकर अपने लोगों के पास जाती है। बच्चियां माँ के पास मायके आती हैं। रिश्तेदारों में भी अपनी रिश्तेदारी निभाती हैं। दोस्तों, जब तक आपके पास कुछ करने की हिम्मत है, भावनाओं में बहकर कमजोर न पड़े। अपने आत्मसम्मान के लिए खुद कुछ करना ही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आश्रित होकर आपकी पेट की भूख मिट सकती है, आत्मसम्मान की नहीं।